एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, पूजा तो हो गई, करहल किसका होगा? करहल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का होगा। करहल ने तय कर लिया है कि वर्षों की गुलामी से, वर्षों के आतंक से, वर्षों की गुंडागर्दी से, वर्षों के ये जो अपराध हो रहे हैं, इससे मुक्ति पा रहे हैं। वो बदलाव चाहते हैं और उनको एक प्रत्याशी ऐसा मिला है जो जिसने हमेशा इस परिवार के खिलाफ पिछले 3 चुनाव से बहुत बहादुरी के साथ चुनाव लड़ा है। लोगों को ये पता है कि ये लड़ रहे हैं तो ये दबेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं, ऐसा इनका इतिहास है। बघेल साहब, चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि मैनपुरी यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। खुद यहाँ से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका मानना है कि करहल की जनता उनके साथ खड़ी है। दो चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं, और आप लोग राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अखिलेश यादव ने नंबर 1 सीट चुनी क्योंकि उनको किसी ने दी नहीं है। वो 403 में उनने मंथन करके, सर्वे करके, यहाँ का इतिहास देख के, भूगोल देख के उन्होंने चुनी। नॉमिनेशन वाले दिन आपके ही चैनल पर हमने रात में देखा था कि उन्होंने पॉइंट नंबर 1 कहा था कि मैं चुनाव के बाद 10 मार्च को 40 दिन बाद आऊँगा। इसका काट ये है कि 5 दिन में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हवा बना दी कि 6 तारीख को ही उनको आना पड़ा। नंबर 1 बात। नंबर 2 ने कहा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ की जनता ने डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव जी, तेज प्रताप सिंह यादव जी, मैं सांसदों के नाम ले रहा हूँ देश के लोगों को बताने के लिए, और लास्ट में उन्होंने श्री मुलायम सिंह। बहुत सारे नाम जो नाम लिए वो सांसद रहे नहीं। हाँ, वो भूतपूर्व इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने गढ़ कहा, तो वो भूतपूर्व हैं क्योंकि करहल आप जब तक गढ़ कहेंगे जब तक 10 मार्च नहीं आएगा। क्या अभी डिम्पल यादव गढ़ समझ के फिरोजाबाद आई थी, हारी। धर्मेंद्र यादव गढ़ समझ के ही बदायूं गए थे, हारे। डिम्पल यादव पुनः कन्नौज गई हैं, गढ़ समझ के हारी। और राजनीति के शास्त्र को बच्चों को पीएचडी करने का मैं एक विषय दे रहा हूँ कि 2012 में अखिलेश यादव जी सीएम हो गए तो इस्तीफा दिया, एक उपचुनाव हुआ। इस परिवार की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा कि डिम्पल यादव निर्रोध हो गई हैं। जो नेहरू जी नहीं हो पाए कांग्रेस में, लोहिया जी नहीं हो पाए समाजवादी पार्टी, तात्कालीन जो भी संसोपा प्रसोपा रही, दीनदयाल जी और अटल जी नहीं हो पाए, मैं हर पार्टी का नाम ले रहा हूँ, ज्योति बसु साहब नहीं हो पाए। खैर, हमारे मोदी जी को चुनाव लड़ना पड़ा। वो निर्रोध होती हैं, ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा। ऐसा हिंदुस्तान क्या विश्व में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। 2 गुंडागर्दी हुई है इस देश में, एक डेमोक्रेसी, एक इमरजेंसी लगी, दूसरा डिम्पल निर्रोध होती हैं। दूसरी आप वोट की चोट देखिएगा, गरीब जनता का वो देखिए जब उनको मौका लेगा, अथवा डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखिएगा कि वही डिम्पल यादव वहाँ हारती हैं। इसी के लिए बनाया हुआ अर्थ से फर्ज। फिर अक्षय यादव जाते हैं फिरोजाबाद और वो भी हारते हैं। इस समय उनके घर में 2019 के चुनाव से हारे हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद अक्षय यादव, पूर्व सांसद डिम्पल यादव हूँ। डिम्पल यादव 2009 में राज बब्बर जी ने हराया, हम दोनों ने घेरा था। अभी आप गढ़ कहते हैं, कहेंगे आपने शुरुआती कही कि यादव परिवार का गढ़ है, तो ये गढ़ जो हैं गड्ढे हो गए। तीसरी बात उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, तो उनको 6 तारीख को आना पड़ा। किसी ने अच्छे सलाह दी है, शुरू में तो कहा भैया मत आओ, यहाँ क्या है, तो किसी समर्थक ने कहा कि आ जाओ, इलेक्शन चला गया है, तो 6 को आना पड़ा। मतलब उस डर से ही पूरा परिवार सफाई में है। ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? ये कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिर 6 तारीख से 16 के बीच में फिर बीजेपी ने ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया कि 17 को उन्हें पुनः आना पड़ा। अब बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप मुझे ये बता दीजिए वो किस विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 2 बार गए? बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात है, इससे अच्छी कौन सी थी? अब मैं अपने तक सीमित नहीं रखता हूँ। जब करहल में उनके ये हाल हैं तो बाकी विधानसभाओं में राउंडों में क्या होगा? ये के नंदीग्राम जैसा हाल तो करहल नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी का आना, अगर आप मनोविज्ञान के छात्र हैं या नहीं आप, तो लोग बहुत जर्नलिज्म में सब पढ़ाया जाता है फोबिया क्या चीज़ होती है। उनका आना नहीं, उनका लाया जाना। मैं विनम्रता से पूछना चाहूँगा अखिलेश जी से कि क्या 403 सीटों में उनके और भी कई प्रिय रिश्तेदार, मित्र, कार्यकर्ता बहुत रहे होंगे, एक भी जगह वो गए? सर्वश्रेष्ठ सीट पे जाना और कमज़ोर सीटों पर ना जाना क्या दर्शाता है? फिर सबसे बड़ी बात है कि बुढ़ापे में सहारा, लाठी का सहारा बेटा होता है। ये अकेले बेटे हैं जिनकी जवानी में
इनको लाठी का सहारा अपने वृद्ध और बीमार पिता का लेना पड़ रहा है। मतलब बेटे को सहारा पिता मुलायम सिंह जी का सहारा लेना पड़ गया। आप नहीं दिखाया था मीटिंग में, 2 लोग ले जा रहे थे, बैठा रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, नाम नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए एक तरफ पुत्र है और एक तरफ शिष्य है, वो आप अगला सवाल करेंगे ही। तो गुरु शिष्य परंपरा ये रही है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन योग्य शिष्य अर्जुन ही थे और उनकी शुभेच्छा थी कि अर्जुन जीते, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अगर जरा भी वो चाहते तो 5 मिनट बोले हैं नेताजी, एक वाक्य मेरे खिलाफ बोलना ही पर्याप्त था। क्या एक भी शब्द आपके खिलाफ एक वाक्य नहीं? आप बताएं कि क्या आपके चैनल में दिखाया गया, किसी में दिखाएगा एक, जबकि खूब कहा गया होगा कि उसका नाम लो, वो आपके चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं, लेकिन नहीं, मैंने वो काम नेताजी के खिलाफ नहीं किया जो अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी, शिवपाल जी ने उसमें पानी और खाद दी थी, उनको 2017 का वो प्रसंग याद करिएगा, पार्टी से निकाल कर अध्यक्ष पद से हटाकर खुद बैठ गए और शिवपाल जी को पार्टी से निकाल दिया था। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि समय बहुत हो रहा है, क्या लगता है करहल में, चूंकि आप बहुत दिन से घूम रहे हैं और करहल की जनता के साथ आप लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर आप जीतते हैं तो मार्जिन क्या रहने वाला है, कुछ आइडिया? हाँ देखिए, वो 1.5 लाख के कह गए थे, तो 1.5 लाख वाला 2 बार नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 बार वो विधानसभा का नाम लें जिसमें वो 2 बार गए, तो और सर्वश्रेष्ठ पे लड़ें। दूसरा ये है कि 1.5 लाख वाला दूसरे पे हमले नहीं कराता है। हार से बचने के लिए, हार को टालने के लिए प्रत्याशियों की कई बार हत्या हुई है, जैसे टल जाए फिर दूसरा एसपी सिंह बघेल मिलना थोड़ा कठिन होता है ना। तीसरी बात यह है कि पूरे परिवार से वोट मंगवा दिए। चौथा बात यह है कि रात भर वो लोग फर्स्ट और सेकेंड राउंड के सभी उनके लोग यहीं पर आकर डेरा हो गए। आपको मैनपुरी, चौकाबाद, करहल, फिरोजाबाद में एक होटल का कमरा भी नहीं मिलेगा। और ये इस विधानसभा का, लोकसभा का एक रिकॉर्ड है, वो भी मैं बताना चाहता हूँ चुनाव आयोग को भी। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो काउंटर मांड हुए हैं वो 3 हुए हैं, तीनों से ही परिवार जब लड़ा है। इस मैनपुरी लोकसभा में 2004 में 6 महीने में 3 पार्लियामेंट चुनाव हुए, मरा कोई नहीं, प्रत्याशी नहीं मरा। नेताजी जनरल चुनाव 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र यादव लड़े, वोटिंग हो गई, अगले दिन काउंटर मांड पूरी लोकसभा हो गई। करहल की बूथ कैप्चर और हत्याओं की वजह से एक शाक्य परवा महरिया कांड है, ये बड़ा फेमस है। दूसरा, गुन्नौर में जब नेताजी लड़े थे एज ए सीएम, तो 90 बूथ 90% हो गए थे। आयोग को एज ए सीएम उनका काउंटर मांड करना पड़ा। और आपको याद होगा शेषन साहब फेमस ही इसी बात से हुए थे कि 1991 में मुख्यमंत्री जी यशवंत नगर से मुलायम सिंह जी लड़ रहे थे। इटावा लोकसभा, उसके नीचे की 5 विधानसभा काउंटर मांड कर दी थी। तो तीनों बार, 2 बार नेताजी की हिंसा और हाई पोल और हत्याओं से कैंसिल हुई और एक बार धर्मेंद्र, तो उसी पे मैं लड़ रहा हूँ। करहल उसी में से एक है। हमारी शुभकामनाएं हैं बघेल साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बात की। एक तरफ मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, दूसरी तरफ शिष्य हैं। देखना यह है कि करहल की जनता पुत्र पर दांव लगाती है शिष्य पर। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, मैनपुरी।